यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें पहले नंबर पर राजस्थान के उम्मीदवार ने बाजी मारी है, जबकि दूसरे नंबर पर चेन्नई और तीसरे पर पंचकुला का उम्मीदवार है। चेन्नई और पंचकुला के जो उम्मीदवार हैं दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनुज को फोन पर बधाई दी। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। की बात है आपसे बात करने के लिए सर। आपने राजस्थान का नाम भी रोशन किया है, माता पिता का नाम भी रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आप देश में प्रथम स्थान पर आए हैं, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। नमस्कार। अनुज पहले भी 2 बार यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। यूपीएससी 2023 में पहले प्रयास में उन्हें दिल्ली में एसडीएम के पद पर नियुक्ति मिली थी, लेकिन इस बार की जीत के बाद अनुज के घर पर जश्न का माहौल है। अनुज के पिता केवी अग्निहोत्री राजस्थान परमाणु बिजली घर में काम करते हैं। मां मंजू अग्निहोत्री गृहिणी है। अनुज ने रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्रीय स्कूल से पढ़ाई की। 12वीं में उनके 94% नंबर आए थे। अनुज को टेबल टेनिस खेलना बहुत पसंद है। एफर्ट्स तो नेचुरल सी बात है सर, यूपीएससी की जर्नी में एफर्ट्स तो काफी लगते ही हैं। काफी ज्यादा एक ग्रूलिंग जर्नी होती है, तो बट लास्ट में रिजल्ट अच्छा है तो सब अच्छा लग रहा है सर। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में डेनिक्स मुझे मिल चुकी है, तो मैं उसी में अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और सर पढ़ाई को ऐसा सर कुछ काउंट रखा नहीं था, क्योंकि वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, कभी ज्यादा पढ़ते हैं कभी कम पढ़ते हैं, बट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी होता है, तो उसी पे फोकस करा था। फैमिली ने हमेशा सपोर्ट करा है सर। फ्रेंड्स का सर काफी अच्छा टच रहा था, काफी ज्यादा इनपुट्स अच्छे दिए थे, क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग कर रहा था तो साथ में सारे एस्पिरेंट्स ही थे, तो उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे इनपुट दिए। यूपीएससी की ऑल इंडिया रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है चेन्नई की राजश्री सुवे। राजश्री सुवे तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली हैं और वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर की ट्रेनिंग ले रही हैं। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने न सिर्फ देश के सबसे टफ एग्जाम में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की, बल्कि पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। राजश्री सुवे ने इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया। फिलहाल डिप्टी कलेक्टर हैं और आगे इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस ज्वाइन करना चाहती हैं। यूपीएससी सीएससी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 2 है उनकी। राजश्री सुवे का आईपीएस के लिए जुनून कॉलेज के दिनों से ही था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो कॉलेज के दिनों में एनसीसी की कैडेट थी, इसलिए वर्दी का जुनून उन्हें वहीं से मिला है। वो डिप्टी कलेक्टर के लिए चुनी गई, लेकिन अब वर्दी वाली नौकरी यानी आईपीएस ज्वाइन करना चाहती हैं। It is a planned destiny. Initially, it was the seats were sold by my father and mother only. They opened up this thing of why don't you pursue with civil services? And then I sat and studied the syllabus and all. वहीं पंचकुला के रहने वाले आकांश ढुल ने तीसरी रैंक हासिल की है। आकांश ढुल परिवार के साथ सेक्टर 12A में रहते हैं। उनकी मां निर्मला स्कूल प्रिंसिपल हैं। पिता कृष्ण ढुल बीजेपी के नेता हैं। आकांश ने साल 2024 में यूपीएससी में 342वां और फिर साल 2025 में 295वां रैंक हासिल किया था। फिलहाल वो शिमला में ट्रेनिंग ले रहे हैं। शुक्रवार शाम को वो अपने घर पहुंचे और जहां परिवार ने उनका जोरदार स्वागत किया। रिजल्ट के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आकांश के पिता कृष्ण ढुल को फोन किया और बेटी की तीसरी रैंक आने पर बधाई दी। सीएम ने कहा कि आकांश ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। ये लंबी जर्नी रही है और आज बड़ा ओवरवेलमिंग है मेरे लिए। इतना अच्छा रैंक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट इतने साल की मेहनत, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, उनका कंटिन्यूस सपोर्ट से हम इस रैंक को अचीव कर पाए। पर ये फर्स्ट स्टेप है। आगे पब्लिक सर्विस में जो भी हम अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए नेशन बिल्डिंग में, वो हम देना चाहेंगे। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाला रिजल्ट आया बिहार से। बिहार में रणवीर सेना बनाने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया उर्फ ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह, जिन्हें लोग मुखिया जी भी कहते थे, उनकी पोती ने कमाल कर दिया। जिस ब्रह्मेश्वर के सिर पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था, जिन्हें बरसों जेल में काटने पड़े थे, आज उनकी पोती आकांक्षा सिंह ने यूपीएससी
फाइनल रिजल्ट में 301वां रैंक हासिल किया। आकांक्षा आरा जिले के खोपिया गांव की रहने वाली हैं। आकांक्षा के दादा वही शख्स हैं जिन्होंने खुद रणवीर सेना तैयार की थी और इस निजी सेना को बिहार की जातिगत लड़ाई में एक अहम माना जाता था। आकांक्षा का कहना है कि मेरे बाबा का सपना था कि मैं यूपीएससी करूं। वो मुझ पर काफी गर्व महसूस करते थे। उन्हें यकीन था कि मैं कर लूंगी। आज उनका सपना पूरा हो गया। अपने माता पिता के सपने को साकार कर दिया। बेटी के परीक्षा पास होने के बाद पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। सभी लोग बेटी को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं क्योंकि बिटिया ने वो काम करके दिखाया जिसका सपना हर माँ बाप को होता है। हर रोज वो 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी और आकांक्षा अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को देती हैं। 8 से 10 घंटे मैं पढ़ती थी। क्लासेस में जो पढ़ाई होती थी उसको आके वापस मैं रिवाइज करती थी और वीक में एक दिन वापस सारे जो 6 दिनों की पढ़ाई होती थी उसको वापस मैं रिवीजन करती थी एंड मॉक टेस्ट वगैरह देती थी। मैं मेंस का भी और इंटरव्यू का भी दिया था। मैं अपना श्रेय माता पिता दोनों को दूंगी, खासकर माँ को। वही माता रिंकू सिंह बेटी की सफलता पर बहुत खुश हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं, जो इस बात की गवाही देती हैं कि बेटी ने उनका सपना पूरा कर दिया। उसको पढ़ाई पर ज्यादा समय देने की खातिर मां ने सारा काम अपने बोझ अपने सर पर उठा रखा था।